लेक्चर 6 लव एट फर्स्ट साइट। सात्विक कहता है, देखो प्रतीक, वह सिद्धार्थ इस कॉलेज का सब कुछ है। अगर उसने ऐसा कुछ किया कि तुम्हें पास ही नहीं होने दिया तो तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। प्रतीक कहता है, ऐसा थोड़ी न होता है। ऋषि कहता है, ऐसा ही होता है भाई, अब हमें शांत रहने की जरूरत है। सात्विक सही कह रहा है, हम अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्रतीक भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन समझने लगा था कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक, बेकार और वाहियात है। प्रतीक कहता है, ठीक है, मैं अब ध्यान रखूंगा। प्रतीक मन ही मन कहता है, अब मुझे बस एक ही चीज करना है और वह है सारे चीजों को इग्नोर। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये दुनिया इतनी ज्यादा बुरी है। अगले दिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था सात्विक। सात्विक चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों जल्दी करो, आज पहला क्लास है। मैं लड़कियों को देखने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। जल्दी चलो, तुम दोनों कितने ज्यादा स्लो हो। ऋषि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सात्विक अभी 2 घंटे बाकी हैं। इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे। सात्विक घड़ी देखते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो, पिछले 3 घंटे से सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा है। प्रतीक कहता है, 3 घंटा नहीं सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा है। अभी आराम से रहो, 2 घंटे के बाद चलेंगे। सात्विक मुंह लटकाते हुए कहता है, क्या यार, मुझे लड़कियों से मिलना है। यहाँ जन्नत की सारी हूर आई होंगी, कहीं कोई मुझसे पहले ही न उन्हें ले उड़े। ऋषि कहता है, बिल्कुल भी नहीं सात्विक, लड़कियां कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है कि जो पहले पहुंचा उसकी हो गई। सात्विक ऋषि के पास अपना सर ले जाते हुए कहता है, मुझे तो तेरे ही ऊपर शक है। कहीं तू मेरा पत्ता काटना तो नहीं चाहता है। अगर ऐसा है तो सुन ले ऋषि, मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगा इस दुनिया से। ऋषि उसके सर को पीछे करते हुए कहता है, मैं तेरे जैसा ठरकी नहीं हूँ। मैं यहाँ अपना करियर बनाने आया हूँ, न कि लड़कियों के पीछे। सात्विक ऋषि को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे ऋषि, छुपाओ मत, हमको मालूम है कि तुम्हारे अंदर भी मेरे तरह लड़कियों को देखकर वह सब उठता है न। शर्माया मत करो। ऋषि सात्विक को दूर करते हुए कहता है, बकवास बंद कर। आधे घंटे तक ऐसे ही बकवास करने के बाद सात्विक वहां से यह कहते हुए निकल जाता है कि मैं जरा पहले जाकर कुछ नज़ारे लेकर आता हूँ। ऋषि प्रतीक से कहता है, देखो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। ये खुद तो जाएगा ही और साथ साथ मुझे भी ले जाएगा। प्रतीक कहता है, अरे सात्विक, वैसा नहीं है, एक आध बार पीट जाएगा, उसके बाद पक्का सुधर जाएगा। ऋषि कहता है, क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वह आज ही किसी के हाथों पीट जाए, सब चीज सही रहेगा। तभी ऋषि के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है, जिसे देखते हुए ऋषि कहता है, चलो भाई, हम सबको जल्दी बुलाया गया है। प्रतीक भी अपना फोन देखता है और कहता है, हाँ चलो चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो सात्विक उन्हें बाहर खड़ा ही मिल जाता है और प्रतीक को देखते हुए कहता है, मैं अंदर आने ही वाला था। लगता है कि कॉलेज मेरे ऊपर मेहरबान हो गया है। अभी से ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही दोनों आगे जाते हैं तो इन्हें लड़कियों का ग्रुप रोककर अपने पास बुलाती हैं। ये देखकर तो सात्विक की स्माइल पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सात्विक कहता है, क्या बात है प्रतीक, ऋषि, यहाँ तो लड़कियां भी रैगिंग लेती हैं। आगे आगे मैं ही रहूंगा, तुम दोनों पीछे रहना। जो कुछ भी होगा वह सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस करूंगा, न कि तुम दोनों। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, मैं तो कहता हूँ कि इसे यहीं दफना देते हैं कुछ लड़कियों के लाश के साथ, हमें भी चैन मिलेगा और इसके आत्मा को भी। प्रतीक कहता है, ऐसा कुछ सोचना भी मत, जब तक मैं हूँ सात्विक को कुछ नहीं होगा। ऋषि कहता है, अरे भाई, तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। न चाहते हुए भी प्रतीक और ऋषि लड़कियों के उस ग्रुप के पास पहुंच गए थे। पास जाकर पता चलता है कि वो लड़कियों का ग्रुप एंटी रैगिंग स्क्वाड ग्रुप था, जिसे समीरा नाम की लड़की लीड करती थी। उसे देखकर ऋषि कहता है, अच्छा हुआ कि यहाँ रैगिंग नहीं होगी।
चूंकि सात्विक ही सबसे ज्यादा आगे था, इसलिए समीरा नाम की वो लड़की उसे ही लीडर समझ लेती हैं और कहती हैं, तुम बताओ, कल रात तुम लोगों के साथ रैगिंग हुई थी क्या? सात्विक जानता था कि अगर उसने यहाँ जोश में आकर हाँ कह दिया तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वह कहता है, कुछ भी नहीं हुआ, आपको शायद कोई गलत खबर मिली है। समीरा भी समझती थी कि सात्विक क्या कोई भी फ्रेशर मुंह खोलने वालों में से नहीं है, इसलिए वह कहती हैं, अच्छा ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसा हो तो मुझे बताना। सात्विक कहता है, बिल्कुल मैम, मैं आपको ही बताऊंगा, आपके अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। सात्विक को एक्साइटेड होते हुए देखकर ऋषि धीरे से प्रतीक को कहता है, मामला बिगड़ने वाला है, कुछ करो वरना। इससे पहले कि ऋषि अपनी बात पूरी कर पाता, प्रतीक आराम से सात्विक को लेकर वहां से खिसक जाता है। वहां से दूर आते हुए सात्विक कहता है, यह क्या किया? मुझे वहां से इतनी जल्दी क्यों ले आए? अभी अभी तो बात शुरू हुई थी। ऋषि सात्विक के सर पर मारते हुए कहता है, इतनी ही जल्दी वे सारी लड़कियां हमें ब्लैक लिस्ट कर देती। तुम यार गलत जगह पर हाथ मार रहे थे, अब शराफत से चलो। उसके बाद खुद के बैच की लड़कियों को देखकर तो सात्विक हद से ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन कहता है, कुछ भी हो लेकिन कोई भी लड़की सीनियर समीरा के टक्कर की नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे सीनियर से प्यार हो गया है। लव इट फर्स्ट साइट। ऋषि प्रतीक से कहता है, कुछ समझाओ इसको, अगर यह उस समीरा के पीछे जाएगा तो सिद्धार्थ हमारी ले लेगा, वो हमारा जीना हराम कर देगा। प्रतीक कहता है, कोई बात नहीं, जो हुआ है वह सही ही हुआ है। ऋषि प्रतीक को शौक वाली नजरों से देखते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो प्रतीक? रास्ते में कोई सस्ता नशा कर लिया है क्या? दिमाग ठिकाने पर तो है न तुम्हारा? प्रतीक कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि सात्विक की सुई अब सिर्फ एक लड़की पर रुक गई है। अब वो तुम्हें और मुझे हर लड़की को देखकर उसके बारे में बताकर टॉर्चर नहीं करेगा। ऋषि भी प्रतीक के बातों से एग्री होते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब उस एक लड़की के बारे में बताकर हमें टॉर्चर करेगा, ये भूल गए क्या? प्रतीक कहता है, फिर भी वह तो सही ही है न दर्जनों लड़कियों से। ऋषि कहता है, हाँ ये तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही 2 महीने बीत जाता है। ऋषि और प्रतीक पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे थे, जबकि सात्विक समीरा के ऊपर। सात्विक ही वजह था जिसके वजह से रैगिंग नहीं हुई थी। जब भी सीनियर कुछ करने की कोशिश करता था तो सात्विक समीरा को मैसेज कर देता था। सात्विक समीरा के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया था कि दिन भर और रात भर उसी से बातें करता रहता था। पता नहीं कैसे, लेकिन सात्विक ने समीरा को इम्प्रेस कर दिया था। ये बात कॉलेज में फैल गई थी कि जूनियर ने सीनियर को उड़ा लिया। सात्विक गुड लुकिंग था और जिम करने की वजह से उसकी बॉडी भी अच्छी थी, जिसके वजह से शायद समीरा सात्विक की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। सात्विक प्रतीक और ऋषि को अब परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता था उन्हें परेशान करने के लिए। सात्विक प्रतीक से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि यह गंदा फंस गया है? इसे रोको, इससे पहले कि यह खुद को और अपने करियर को बर्बाद कर ले। प्रतीक जब भी सात्विक को कुछ समझाने जाता था तो सात्विक बस एक ही चीज कहता था, बस 5 मिनट प्रतीक, उसके बाद बात करते हैं। प्रतीक ने डिसाइड कर लिया था कि इस संडे को वह सात्विक की मुलाकात फादर से करवाएगा, जो किसी काम के सिलसिले में मुंबई आने वाले थे। संडे आने से पहले सैटरडे नाइट को जब प्रतीक को हल्का हल्का बुखार था और वह आराम कर रहा था, तब उसे सात्विक उठाते हुए कहता है, प्रतीक शर्ट कहाँ रखा है ब्राउन वाला, जल्दी दो मुझे। प्रतीक उठते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? अचानक तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो गए हो? टाइम देखा है, रात के 11 बजने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।